जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर कुछ अपडेट है। इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे और साथ में हम लोग जो है टीजीटी का एक्सपेक्टेड कटअप देखेंगे फाइनल आंसर की आने के बाद। इंडिविजुअल करके हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये जो अपडेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब तक आप जान चुके होंगे तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, उसके फिर हम लोग कटअप की ओर टच चलेंगे। ठीक है, टीआरई 3 के रोस्टर क्लियरेंस में अब नहीं लगेगा ज़्यादा वक्त। काफ़ी दिनों से हम लोग ये सब सुन रहे हैं। देखिए रोस्टर जो है आपको बन के तैयार हो चुका था, लेकिन वो था 60% में, 65। ठीक है, लेकिन अब जो रोस्टर बनेगा वो बनेगा कितना, 50% में। ठीक है, 50 प्लस 10% आपको ईडब्ल्यूएस में। सभी जिलों से प्राइमरी का रोस्टर शिक्षा विभाग को प्राप्त हो गया, यानी कि जो पीआरटी है उसका रोस्टर मिल चुका है। तो पीआरटी का रिजल्ट में अब काम चलना शुरू हो गया होगा। माध्यमिक और +2 का रोस्टर भी कल तक विभाग को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आज संडे है तो आज भी काम जारी होगा। सभी को लेटर लिख के भेजा गया है कि संडे और मंडे 2 दिन जो है किसी भी हाल में जो है रोस्टर बना के भेजना है। 35 जिलों से माध्यमिक और +2 का प्राप्त हो गया रोस्टर। बस सिर्फ जो 3 जिले हैं उसके वजह से लेट हुआ था, तो उसी को आज इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको संडे और मंडे को जो है किसी भी हाल में रोस्टर क्लियर करके कंप्लीट करना है। जो एसीएस सिद्धार्थ सर से हैं जो है बैठक में जो बताए थे, और ये लोग काफ़ी अब एक्टिव मोड में हो गया है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो आपको दिवाली के पहले यानी कि 25 से 30 अक्टूबर के बीच में जारी करना है किसी भी हाल में। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो है जो इंतज़ार जो होता है बहुत ज़्यादा अब छात्र कर लिए, अब बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होता है, और समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग गया टीआरई 3 को लेकर। ठीक है, टीआरई 3 का काफ़ी लंबा समय हो गया। फरवरी में नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद बहुत कुछ झेले हैं टीआरई 3 के जो एस्पिरेंट है। दोपहर के बाद ये सब आप जान चुके होंगे। ठीक है, बाकी हम लोग चलिए बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाएगा। आपको इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसका, इंग्लिश का। ठीक है, अगर आप देखिए और इससे पहले जो है हम लोगों ने इसका मैथ का देख चुके हैं। ठीक है, मैथ का एक्सपेक्टेड कटअप देख चुके हैं, और उसके बाद हम लोग साइंस का भी देख चुके हैं। तो अगर आप मैथ और साइंस के एस्पिरेंट हैं तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का करेंगे। तो अगर आप अदर सब्जेक्ट है तो आप यहीं से स्किप कर लीजिए, अपना समय बचाइए। ठीक है, तो सिर्फ इंग्लिश के लिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाएगा। देखिए अब हम लोग अगर इंग्लिश का बात करते हैं, इंग्लिश का जो इस बार पेपर का लेवल था, अगर पेपर का लेवल बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टफ था। ठीक है, मतलब मॉडरेट से टफ था, ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, जिसका भी जो कैंडिडेट आपको कॉमन पेपर में स्कोर किया है तो उसका डेफिनेटली रिजल्ट हो जाएगा कॉमन पेपर में। ठीक है, कॉमन पेपर में आपको लगभग 25 से 30 का स्कोर सभी लोग किए हैं, मैक्सिमम लोग। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ये जो आपको जो सीट है, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको पुराने रोस्टर के अनुसार हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद जो है सभी सीट अब जो है ये 50% पर आ जाएगा। तो 50% प्लस 10%, तो ये ईडब्ल्यूएस का तो फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। 10% में चेंजेस क्या होगा आपको, इसमें ये जो यूआर का सीट है ये आपको इंक्रीज़ होगा, और ये सब सीट जो है आपको जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, नया रोस्टर बनने के बाद। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो 3551 सीट है। ठीक है, 3551 सीट है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है ईबीसी को मिलेगा 18%। अब पहले 25 हो गया था, ये जो है आपको ईबीसी का बात करते हैं। देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये आपको 25% पे आया है, लेकिन नहीं, अब ये घट के हो जाएगा कितना, 18%। 7% इसका लॉस हो जाएगा, यानी कि 3551 का अगर आप 7% निकालेंगे तो इतना सीट जो है आपका कम हो जाएगा। उसी तरह से ओबीसी का भी लगभग 6% सीट कम होगा, 4% एससी का कम होगा, 1% एसटी का होगा। देखिए एसटी का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको 79 सीट है, लगभग 80 सीट है, तो ये हो जाएगा 40 सीट हो जाएगा मात्र। ठीक है, तो टोटल जो है आपको 50% हो जाएगा, और प्लस 10% ईडब्ल्यूएस, यानी कि 40% आपको यूआर को मिलेगा। तो यूआर का जो हम लोग अगर सीट बात करते हैं तो इसका अगर आप 40% निकालेंगे तो आपको इतना सीट मिलेगा। तो लगभग देख लेते हैं हम लोग कितना सीट जो है इंक्रीज़ होगा यूआर का, उसके बाद हम लोग जो है कटअप शेयर कर लेंगे। देखिए आपको 3551 मानते हैं, और मल्टीप्लाई 40 है, इसको डिवाइड करते हैं 100 से, तो लगभग जो आपको 1420, यानी कि अप्रोक्स आप बोल सकते हैं कि ये जो सीट है 900 जो सीट है ये इंक्रीज़ होकर हो जाएगा 1400 के आसपास। ठीक है, ठीक है, एक अप्रोक्स बोल सकते हैं। तो कितना सीट हो रहा है, 500 सीट देखिए आपको इंक्रीज़ हो रहा है, 500 सीट। उसी तरह से इसमें भी सीट कम हो जाएगा, इसमें भी कम होगा, इसमें भी कम होगा। तो जो ये जो आपको 50% रोस्टर है इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होगा, और देखिएगा यूआर का सीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, और यूआर जो कैंडिडेट है उसको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो हम लोग जो अब जो इंक्रीज़ होगा ना सीट, उसको ध्यान में रखते हुए कटअप तैयार करेंगे। ठीक है, ये वाला सीट को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे, ये जो आपको रोस्टर बटा था, क्योंकि ये जो आपको चेंजेस हो गया इसमें। ठीक है, जो मान लीजिए जो 900 सीट है तो ये जो हो गया 1400 हो गया, तो इसी के अनुसार ये जो है इसको एसटी का सीट है ये आपको जो है 80 है, तो ये 40 हो गया। इसी तरह से ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, और ये तो फिक्स रहेगा 352, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस का है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाएगा इंग्लिश का वो हम लोग देखेंगे। ठीक है,
अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यूआर का सबसे पहले देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे बीसी का, उसके बाद फिर हम लोग ईबीसी का देखेंगे, और फिर हम लोग ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग एससी का, और लास्ट में हम लोग एसटी का देखेंगे, ठीक है। और देखिए ये अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपको मेल का यहाँ पे रहेगा, और यहाँ अगर आपने फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका कटअप यहाँ रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूआर में जो इंग्लिश का कटअप जाएगा। पेपर का लेवल काफ़ी ठीक था, लेकिन हाँ उतना भी कटअप नहीं जाएगा। जो लोग बोल रहे हैं कि 60 के आसपास कटअप रहेगा, उतना नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा जो कटअप जाएगा वो आपको 71 से लेकर 73 के आसपास रहेगा, ठीक है। लेकिन आपका अगर 68 प्लस मार्क्स है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए जो एक्सपेक्टेड कटअप बताता है वो नहीं चाहता कि कटअप ज़्यादा जाए। जैसे मैं भी चाहता हूँ कि कटअप कम जाए, आपका सिलेक्शन 55 में हो जाए, आपका सिलेक्शन 60 में हो जाए, लेकिन सिलेक्शन कितना होना है? 3551 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होना है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो कटअप जो जाएगा 71 से 73 रहने वाला है इंग्लिश का कटअप। और उसके बाद अगर बात करते हैं कि अगर आपका 68 प्लस है तो चांसेस है सिलेक्शन होगा, क्योंकि कटअप इतने का रेंज में रहने वाला है। और बीसी का बात करते हैं तो बीसी का कटअप 66 से लेकर 67 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। 66 से 67 के आसपास रहेगा। और अगर हम लोग फीमेल का बात करते हैं, यूआर फीमेल में, अगर यूआर फीमेल में आपका मार्क्स 67 से 69 है तो चांसेस है। और उसी तरह से जो बीसी का है आपको 65 से लेके 64 से लेके आपका जो अगर 66 है तो चांसेस है, ठीक है। ठीक है, ये जो आपको जो है ये इधर वाला जो दिख रहा है ये आपको मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन कटअप जो रहेगा ये आपको जो है यहाँ पे 71 के आसपास रहेगा, 60 के आसपास रहेगा। ईबीसी का बात करते हैं तो इसका कटअप आपको जो है 63 से लेकर 64 रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का कोई चेंजेस नहीं होगा, 62 से लेकर आपको 63 रहेगा कटअप, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि इसका सीट आपको फिक्स है, इसमें आपको किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है। एससी का बात करते हैं, एससी का कटअप 49 से लेकर 51 रहने वाला है। और एसटी का बात करते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 45 प्लस है तो चांसेस है आपका। वहीं पे बात करते हैं ईबीसी फीमेल का। ईबीसी फीमेल का अगर आपका मार्क्स जो है आपको 60 से लेकर 61 के आसपास है तो चांसेस है सिलेक्शन होगा। कटअप इसी के बीच में रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस का कटअप जो आपको 58 से 59 रहेगा, ठीक है, इंग्लिश का। और एसटी का बात कर रहे हैं तो 50 के आसपास रहेगा कटअप, 50 से 51। और एसटी का तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपका 45 प्लस है तो चांसेस है। तो ये है आपको इंग्लिश का कटअप, और इसमें आप -2 -3 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैक्स टू मैक्स बनाया गया है एक्सपेक्टेड कटअप, इससे आपको ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं जाएगा। हाँ, इससे कम ही रह सकता है, 2 नंबर -3 नंबर के आसपास रह सकता है, ठीक है। बाकी जो है इस सेशन में हम लोग इंग्लिश का देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और उसके बाद जो है आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी तरह का डाउट होने पे, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपका अदर सब्जेक्ट है तो कमेंट करके बताइए, और किसी भी क्लास का है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसएसटी और हिंदी का भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।